अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की जो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे जो पाकिस्तान के 5 ईयर इकनॉमिक प्लान थे उसके बारे में। पाकिस्तान जिस वक्त बना था, मार्ज़ वजूद में आया था, उसके बाद पाकिस्तान ने अपना 5 ईयर इकनॉमिक प्लान एक बनाया था। ये क्या था, इसमें हमारे कितने प्लान्स आए और ये फर्दर कहाँ तक पहुँचा, इस सब चीज़ों के मुताबिक आज हम बात करेंगे। इस वजह से हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर इसमें हम बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड हमारा स्टार्ट होता है 1947 में। अब 1947 में जिस वक्त हमारा मुल्क मार्ज़ वजूद में आया, उस वक्त एक्चुअली हमारी कंडीशन क्या थी? तो हमारी कंडीशन ऐसी थी, बैड फाइनेंशियल कंडीशन हमारी उस वक्त थी। बिल्कुल एक कहने के न्यू बॉर्न बेबी था हमारा मुल्क, और बिल्कुल स्टार्टिंग थी हमारी। इस वजह से हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारी बिल्कुल इकॉनमी थी ही नहीं, हमारा अपने पैसे थे ही नहीं। तो उस वजह से क्या हुआ, उस वजह से हमारा कोई इकोनॉमिक प्लान तो उस वक्त डिफाइन नहीं था। तो उस सूरत में 1948 में लियाकत अली ख़ान ने इस वजह से फर्स्ट टाइम पे एक प्रिपरेशन की, किस वजह से 5 ईयर प्लान के हवाले से, ठीक है। और ये जो 5 ईयर प्लान था, ये फर्दर 5 ईयर प्लान हमारे पास कहाँ से आया? हमारा ये जो प्लान था ये हमने कॉपी किया था सोवियत यूनियन से, जो उस वक्त सोवियत रूस था, उसका ये प्लान हमने कॉपी किया था। अब ये प्लान चूँकि उस वक्त वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो रहा था ये, और वो उस वजह से बहुत तरक्की कर रहे थे अपने इस प्लान की वजह से। वो अपनी सारी रियासतों को इस वजह से लेके चल रहे थे। और फर्दर हमने जो प्लान इम्प्लीमेंट किया था, इसको फिर फर्दर साउथ कोरिया ने हमसे ये प्लान हमसे लेके अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट किया था, क्योंकि वो उस वक्त हम भी बहुत तरक्की कर रहे थे इस प्लान की वजह से। फर्दर बात करें हम इस वजह से तो, और 5 ईयर का जो प्लान था, इसमें जो स्टार्ट हुआ, फर्स्ट टाइम हमने स्टार्ट करने की कोशिश की। हमने कहा कि इस प्लान को हमने 1950 से 1955 तक इसको हमने बिल्ड करना है। ये हमारा फर्स्ट प्लान, हमने ये डिसाइड किया था, स्टार्ट नहीं किया था, सिर्फ डिसाइड किया था। लेकिन एट द एंड क्या हुआ, ये जो फर्स्ट था, यानी कि एक फर्स्ट भी नहीं बल्कि एक, इसको एक प्री प्लान कह सकते हैं, ये एग्जीक्यूट नहीं हो सका। एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो सका? क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान जो था डिपेंड कर रहा था फॉरेन लॉन्स के ऊपर। पाकिस्तान की अपनी तो कोई इकॉनमी थी नहीं। पाकिस्तान की अपनी इकॉनमी भी फर्दर 1948 में, जब जुलाई के महीने में कायद आज़म ने इसका इफ्तिताह किया था फर्स्ट टाइम हमारे स्टेट बैंक का। इंडिया के पास तो पहले स्टेट बैंक मौजूद था, तो हमने 1948 में अपना स्टेट बैंक का आगाज़ किया था। और ये जो हमारा इकनॉमिक प्लान था 50 to 55 वाला, ये इसी वजह से एग्जीक्यूट ही नहीं हो सका, जिसकी बेसिक रीज़न मैंने आपके सामने पेश की। अब जो हमारा फर्स्ट इकनॉमिक प्लान था वो कब स्टार्ट हुआ? तो वो एक्चुअली हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 1955 से 1960 के दरमियान। उस वक्त हमारे जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, वो प्रेसिडेंट थे सिकंदर मिर्ज़ा साहब, जो पाकिस्तान के पहले सदर थे। और इनके साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, वो थे हुसैन शहीद सोहरवर्दी। ये दोनों हजरात थे उस वक्त हमारे जो पाकिस्तान का 1955 से 1960 का जो फर्स्ट प्लान था उसमें। फर्दर ये जो प्लान था, ये प्लान क्या हुआ, ये प्लान हमारा बैडली फेल हुआ। बैडली फेल होने की रीज़न क्या थी, इसके जो कॉजेज़ थे उन पे अगर हम बात करें तो ये दरअसल पाकिस्तान का एक लर्निंग प्रोसेस था। पाकिस्तान उस वक्त चीज़ें सीख रहा था, बिल्कुल पाकिस्तान एक न्यू स्टेट थी। पाकिस्तान को इस वजह से बहुत सी चीज़ें नई सीखनी थी, नई चीज़ें उन्होंने लर्न करनी थी पाकिस्तान ने। उस वजह से ये एक न्यूली बिल्ड स्टेट थी। और हमारे पास कंप्लीट डाटा भी नहीं था कि हमने कितना डाटा कौन से स्टेट पे लगाना है, कितना डाटा कौन से डिपार्टमेंट को देना है। इस चीज़ के हवाले से हमारा कोई भी एक फर्दर हमारे पास डाटा नहीं था। और डाटा ना होने की भी एक बहुत बड़ी एक सॉलिड रीज़न है। वो सॉलिड रीज़न क्या है? वो सॉलिड रीज़न हमारे पास ये है कि एक जो बिल्कुल न्यू कंट्री थी, तो उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि उसने कहाँ कहाँ वफाक में या प्रोविंस में कहाँ कहाँ पे उसने ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या लोगों की बेहतरी के लिए पैसे लगाने हैं। खैर, एक और इसका जो, ये तो इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट इसका जो था वो ये था कि ये प्लान स्टार्ट ही 1957 में हुआ। 1957 का मतलब ये है कि हमने 55 में कहा कि 55 में हमने इस प्लान को स्टार्ट करना है, लेकिन प्लान 2 इयर्स लेट स्टार्ट हुआ। 2 इयर्स लेट स्टार्ट होने की वजह से क्या हुआ कि बहुत से जो जो चीज़ एक तो स्टार्ट ही लेट हुई, तो उसने एंडिंग तो उसकी देर ही होनी थी, या ना
काफ़ी होनी थी। इसी के साथ क्या हुआ, 1955 से 1958 तक तो प्लान चला, लेकिन 1958 से ऑनवर्ड हमने मार्शल हमारे मुल्क में नाफिज हो गया, अयूब खान साहब का मार्शल आ गया। और उसमें क्या हुआ फिर फर्दर जो ब्यूरोक्रेसी इस प्लान को लेकर चल रही थी वो ब्यूरोक्रेसी कन्वर्ट हो गई डिक्टेटरशिप में, और इन सब को मूव ऑन कर दिया डिक्टेटरशिप ने। नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास अब फर्दर सेकेंड 5 ईयर प्लान आता है जो कि 1960 से लेकर 1965 तक था। अब ये जो प्लान था ये अयूब खान साहब के एरा में था। अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे अगर हम चीज़ों को समझें तो ये जो प्लान था ये एक सक्सेसफुल प्लान रहा उस वक्त, और अभी भी ये माना जाता है कि पाकिस्तान का बेस्ट प्लान था उस वक्त के अकॉर्डिंग, और आज भी इस चीज़ को बेस्ट माना जाता है। क्यों बेस्ट माना जाता है, क्योंकि उसमें जो हमारी अचीवमेंट थी, जो हमारे टारगेट्स थे, उससे भी ज़्यादा हमने अचीव किया। तो इसके कॉजेज़ क्या थे इसके कामयाब होने के? इसका जो बेसिक कॉज ये था कि वह तब एक तो हमारे पास लीडरशिप थी, क्योंकि जब भी एक मार्शल गवर्नमेंट आती है उसमें सारा होल्ड किसका होता है, सारा होल्ड आर्मी का होता है, और आर्मी जब एक होल्ड करती है तो वो ज़्यादा देर तक होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक फ़र्द वाहिद की गवर्नमेंट होती है। फ़र्द वाहिद की गवर्नमेंट होने की वजह से कोई भी उसमें ट्रांजिशन पीरियड नहीं आता, मतलब उसमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग कोई भी नहीं होती, जो भी प्लानिंग होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, और इकोनॉमी बेस्ट तब चलती है जब उसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाए। इसके अलावा अब हम उससे पहले हमारा जो फर्स्ट जो फेल्ड हो चुका था प्लान, उससे हमने बहुत चीज़ें सीख ली थी। उससे हमारे पास क्या आ गया था, डाटा, जो कि एक हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। हमारे पास वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारा डाटा हमारे पास कलेक्ट हो गया, जिससे हमें पता चल गया कि हमने उस हवाले से गलती नहीं करनी, और उसके अकॉर्डिंग हमने नेक्स्ट प्लान अपना इम्प्लीमेंट किया। यही डाटा हमारे पास हेल्पफुल हुआ सेकंड के लिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत ज़्यादा उस वक्त रुझान हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब यह है कि अयूब खान साहब ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को इस वजह से बनाया था, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के लिए उन्होंने पैसा लगाया था। कहा यह जाता है कि उस वक्त तकरीबन 20 से 22 ऐसे ख़ानदान थे पाकिस्तान के जिनको इस वजह से उन्होंने पैसे फराहम किए, और इस पैसे फराहम करने के पीछे उनकी रीज़न ये होती थी कि वो चाहते थे कि अमीर को ऊपर लेके जाओ, अमीर खुद इंडस्ट्री लगाएगा, एग्रीकल्चर लैंड लेगा, उसकी वजह से उस पर क्या काम करेगा, उस पर गरीब काम करेगा। जब गरीब काम करेगा तो गरीब ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा। लेकिन अगर इसकी जगह हमने गरीब को पैसे दे दिए तो गरीब अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों की वजह से उन पैसों को अपनी छोटी ज़रूरतों पे खर्च करेगा, जिसकी वजह से ये होगा कि ये हमारी इकोनॉमी को बिल्ड करने में अच्छा साबित नहीं होगा। इस वजह से उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का उस वक्त कॉन्सेप्ट आया। अगर हम उस वक्त के हिसाब से देखा जाए, उस वक्त का जो सिनेरियो था पाकिस्तान का, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लान था और इसमें हमारे इकॉनमी में ग्रो भी किया। लेकिन चूंकि ये एक मार्शल गवर्नमेंट थी, इसमें जो इकॉनमी थी वो बिल्कुल एक बबल की तरह होती है। उससे क्या होता है कि वक्ती तौर पे हमें नज़र आ रहा होता है कि चीज़ें अच्छी चल रही हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग उसके बाद ये चीज़ें ऐसी नहीं रहती, चीज़ें हमारे लिए कठिन हो जाती हैं। इसके अलावा उस वक्त उन्होंने कैपिटलिज्म को फ़रोग़ दिया। कैपिटलिज्म क्या थी, कैपिटलिज्म में उन्होंने सेम वही बात कि बहुत सारे अमीर ख़ानदानों को उन्होंने इस वजह से पैसे दिए ताकि वो हमारी इकॉनमी को बेस्ट कर सकें, और उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज़ उस वक्त बनाई गई वो वेस्ट पाकिस्तान में बनाई गई, जिसका हमें बाद में ये नुकसान हुआ कि जब 1971 में पाकिस्तान 2 लाख हुआ तो बहुत सी हमारी जो 70% जो थी, जो इंडस्ट्रीज़ थी वो रह गई थी वेस्ट पाकिस्तान में। इसी तरह हमारे उस वक्त अमेरिकन एड भी मिली। अमेरिकन एड इस तरह मिली कि यूएसए के साथ जनरल अयूब की एक फील्ड मार्शल अयूब खान साहब की एक अच्छी फ्रेंडशिप थी। उनका एक सक्सेसफुल विजिट भी इस वजह से तारीख का हिस्सा है जो कि अमेरिका का था। इसकी वजह से क्या हुआ, हमें अमेरिकन एड भी मिली। लेकिन अमेरिकन एड भी हमें हमेशा तब मिलती है जिस वक्त तक अमेरिका हमारा फ्रेंड होता है। जब वो हमारा फ्रेंड नहीं रहता फिर हमें ये चीज़ें नहीं मिलती। तो जब तक ये मिलती है तब तक तो हमारी इकॉनमी बहुत अच्छे से ऊपर जाती है, लेकिन जब ये वापस आती है तो बहुत नीचे डिक्लाइन में चली जाती है। इन शॉर्ट ये एक हमारा सक्सेसफुल प्लान रहा 1960 से 1965 तक का। नेक्स्ट अगर हम इस वजह से मूव करें तो इसके बाद हमारा थर्ड 5 ईयर का प्लान। अब ये थर्ड 5 ईयर का जो प्लान था ये हमारे पास था 1960 से लेकर 1965 से 1970 तक। अब ये भी सेम अयूब खान साहब का ही रहा था, लेकिन ये जो हमारा प्लान था ये फेल हो गया।
फेल होने के कॉजेस हमारे पास क्या थे? एक तो हमारी वॉर स्टार्ट होगी इंडिया के साथ, जो कि 1965 की वॉर थी, और इसमें हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। और इसके जंग जीतने का एक और जो हमारे पास एक इम्पैक्ट आया वो ये कि उसकी वजह से हमारी जो फंडिंग थी, अमेरिकन फंडिंग जो थी वो रुक गई। तो फर्दर इस वजह से हम नॉट अचीव इट्स टारगेट, हमने ये जो प्लान था इसमें हमने अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए। एक तो हमारी फंडिंग स्टॉप हुई उस वजह से, सिमिलरली नॉट इवन फिनिश ये नहीं हो सका, जो इसका जो हमने प्रोसेस को कंप्लीट करना था टाइमली, वो हम इसको टाइमली कंप्लीट नहीं कर सके। इसके अलावा जो इसकी एक मेन वजह थी वो ये थी कि अयूब खान साहब की गवर्नमेंट चली गई थी, क्योंकि जो मिस्टर भुट्टो थे वो उस वक्त फिर रोड्स पर आ गए और उन्होंने कहा कि अब हमें इस हवाले से गवर्नमेंट को चेंज करना चाहिए। तो उसमें क्या हुआ, एक ट्रांजिशन पीरियड का आगाज़ होने जा रहा था उस वक्त मुल्क में। मार्शल जो था वो डिक्लाइन की तरफ गया और भुट्टो की गवर्नमेंट आ गई। भुट्टो की गवर्नमेंट आने की वजह से 1967 में ये प्लान फर्दर एग्जीक्यूट नहीं हो सका। दैट्स वाई ये प्लान हमारे पास फेल हो गया। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो फोर्थ 5 ईयर प्लान हमारे पास आता है। अब ये फोर्थ 5 ईयर प्लान में क्या था, इसमें दरअसल ये 1970 से 1975 तक का एरा था। इसमें जो हमारे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। ये प्लान भी हमारा फेल हो गया। एक हमारे लिए इस वजह से मैं बताता चलूँ, सिर्फ अयूब खान साहब का जो दौर था, फर्स्ट अयूब खान साहब का जो एरा कह सकते हैं 1960 to 65 वाला, वही सिर्फ कामयाब हुआ था। उसके अलावा जो बाकी सारे प्लान्स थे वो किसी ना किसी वजह से नाकाम हुए। हम वो वजूहात ज़रूर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब फोर्थ प्लान के फेल होने की वजह क्या थी? सबसे मेन वजह जो कि पाकिस्तान दो लख्त हो गया 1971 में, हमारा जो बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया हमारा वेस्ट पाकिस्तान, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से जो हमें सरमाया आ रहा था वो सब सरमाया हमारा इस वजह से ख़त्म हो गया, लॉस्ट हो गया। हमारा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा क्राइसिस, एक तो वॉर, और वार के अलावा जो हमारी एक कंडीशन थी, जो हमारी एक इकॉनमी थी जिसको बहुत ज़्यादा धचका लगा ड्यू टू वेस्ट पाकिस्तान के हमारे से जुदा हो जाने की वजह से, इसने हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा एक इकोनॉमिकली भी अगर हम देखा जाए और हम पीपल्स को भी पाकिस्तान के देखा जाए या पाकिस्तान के जियोग्राफी को भी देखा जाए, इन सब चीज़ों को इसने बहुत ज़्यादा हिट किया, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। सब चीज़ें हमारी इस वजह से हिट हुई। फर्दर मिस्टर भुट्टो बिलीव करते थे एनुअल प्लान के ऊपर, वो 5 ईयर प्लान के ऊपर बिलीव नहीं करते थे। वो चाहते थे एनुअली हम इन चीज़ों को लेके चलें। तो उसकी वजह से क्या हुआ, फर्दर उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी 5 ईयर प्लान की तरफ, ठीक है। उन्होंने एनुअल प्लान के ऊपर ज़्यादातर एग्जीक्यूशन की। एक और बात वो ये कि यहाँ पे हमारे पास नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। अयूब खान ने जो हमारे पास कैपिटलिज्म का फ़रोग दिया, इन्होंने सेम उस चीज़ को रिवर्स बैक किया और इन्होंने नेशनलिज्म को आगे लेकर आए। नेशनलिज्म अब क्या है? नेशनलिज्म को हम थोड़ा सा डिस्कस इस तरह से कर लेते हैं कि जितने भी हमारे पास प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स को क्या किया जाता है, हुकूमत की तहवील में दे दिया जाता है। हुकूमत की तहवील में इस तरह से दे दिया जाता है, हुकूमत कहती है कि हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, जितने भी ये प्राइवेट अदारे हैं इनको सरकारी तहवील में ले लें। उसमें जो हमारी इंडस्ट्रीज़ थी वो भी हमारी गवर्नमेंट की तहवील में आ गई, वो भी नेशनलाइज होगी फर्दर। यहाँ पे मैं एन लिख देता हूँ ताकि आपको इस वजह से अंदाज़ा, ये नेशनलाइज हो गई। इसके अलावा जो हमारा स्टेट की जो और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें कहने के एक कंपनीज थी वो भी नेशनलाइज हुई। इसके अलावा जो हमारे अदारे थे सेमी गवर्नमेंट वो भी सब नेशनलाइज हुए। जो इंडस्ट्रीज से सब चीज़ें हमारी नेशनलाइज होगी। जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड थी वो भी नेशनलाइज हुई। फर्दर हमारे प्राइवेट सेक्टर जो थे वो गवर्नमेंट के अंडर आगे। इसके अलावा भुट्टो का कॉन्सेप्ट जैसा कि मैंने आपको इस वजह से बताया एनुअल बेस था। एनुअल बेस होने की वजह से 1975 से 1977 तक फर्दर हमारा ये जो 5 ईयर प्लान था ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ये 4 ईयर प्लान के बाद यहाँ पे हमारे पास गैप आ जाता है, कोई प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता, क्योंकि मिस्टर भुट्टो की जो पॉलिसी थी वो ये थी एनुअल पॉलिसी, 1 ईयर की पॉलिसी। नेक्स्ट हम इस वजह से अगर मूव करें तो, लेकिन उससे पहले ये बताता चलूँ ये प्लान इस वजह से फेल हुआ और उसकी रीजंस ये सब थी क्योंकि हम एक कैपिटलिज्म के दौर में थे। कैपिटलिज्म से हमने एकदम से मूव किया नेशनलिज्म में। सेकेंडली हमारी वॉर, इन्होंने हमारे बहुत नुकसान दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारे पास आता है 5th 5 ईयर प्लान। अब ये 5th 5 ईयर प्लान
कब से कब तक था, 1978 से लेकर 1983 तक। और इसमें इराक इनका आता है जनरल ज़ियाउल हक का। अब ये जो प्लान था ये फेल हुआ, बट नॉट ऑलमोस्ट, ये ऑलमोस्ट फेल नहीं हुआ, तकरीबन इसने अपने जो 80% काम थे वो कंप्लीट किए। क्यों काम कंप्लीट किए? क्योंकि एकदम से फिर से हमारे पास जो गवर्नमेंट आई वो मार्शल लॉ की गवर्नमेंट आई। मार्शल लॉ की इस गवर्नमेंट में, डिक्टेटरशिप की जो गवर्नमेंट होती है उसमें चीज़ें, इकॉनमी फिल वक्त के लिए स्टेबल रहती है, क्योंकि उसमें एक फ़र्द वाहद की हुकूमत होती है। फ़र्द वाहद इस सवाल से हुकूमत करते हैं और उनको कोई भी रोक टोक किसी चीज़ की नहीं होती, क्योंकि उसमें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है उन सबको जल्द से जुलूस और एहतजाज और इस चीज़ की लेग पुलिंग की इजाज़त नहीं होती। मैं इस वजह से ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि सिर्फ ये जो चीज़ें हैं ये मसले का हल नहीं होती, ये बल्कि ये एक इकोनॉमिक बबल का नाम इनको दिया जाता है, इकोनॉमिक बबल। क्योंकि जब तक तो मार्शल लॉ रहता है तब तक तो वो चीज़ें अच्छी चलती हैं, लेकिन उसके दूरस्थ नताइज जो होते हैं वो बहुत डिक्लाइन की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक स्टडी के लिए हम अपनी हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ में हमारे पास था फ़ॉरेन एड। हमें उस वक्त बहुत ज़्यादा फ़ॉरेन एड मिली। फ़ॉरेन एड से क्या हुआ, हमने अपने मुल्क के बहुत से खर्चे फ़ॉरेन एड से निकाले। फ़ॉरेन एड हमें क्यों मिल रही थी? उस वक्त आपको याद होगा अफ़गान जहाद का आगाज़ हुआ था 1979 में, और उस वक्त दरअसल जो अमेरिका है वो सोवियत रूस के ख़िलाफ़ था, सऊदी अरब भी सोवियत रूस के ख़िलाफ़ था। तो इन दोनों ने हमें एड दी, क्योंकि हमारा जो एक कहने के एक जो जियोग्राफिकल जो हमारी लोकेशन है ये कुछ ऐसी है कि हम लोग बिल्कुल एक इस खित्ते के सेंटर में बैठे हुए हैं, ठीक है। एक तरफ हमारा अफ़गानिस्तान है, एक तरफ हमारा ईरान है, और सिमिलरली इंडिया है हमारे पास, चाइना है जिसको हमारे यहाँ से सी पैक भी चाहिए। ये सब चीज़ें डिबेट में हम करेंगे, और लेकिन हम अपनी दूसरी प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ पे हम सिर्फ इकॉनमी तक अपने आप को महदूद रखते हैं। तो अब यहाँ पे अब जो अमेरिका बैठा था इसने अब मूव करना है अफ़गानिस्तान के अंदर, और यहाँ पे सऊदी अरब ने भी हमारे साथ इस हवाले से ताउन किया, क्योंकि वो भी किसके ख़िलाफ़ था, यहाँ पे जो रशिया था, सोवियत रूस था, उसके वो ख़िलाफ़ था। तो यहाँ पे अब यहाँ से चूँकि रशिया मूव कर रहा था अफ़गानिस्तान में, और अफ़गानिस्तान से फर्दर एंटर होना था पाकिस्तान के गर्म पानियों की तरफ, जिसको हम बहेरा अरब का नाम देते हैं। ये मेरी राइटिंग कुछ ऐसी ही है, कोशिश कीजिएगा समझने की। अब यहाँ पे जब ये एक सिनेरियो मैंने आपको बना कर दिखाया तो उसमें फिर हमें बहुत ज़्यादा फंडिंग मिली। अब उस फंडिंग से हमने अपनी फ़ौज को भी बिल्ड किया, जो कि एक बहुत अच्छी बात थी। इस वजह से हमारी आज 6th लार्जेस्ट फ़ौज है, ठीक है। पावरफुल फ़ौज है हमारी माशाल्लाह। लेकिन उसके साथ जो हमारी जो अवाम है उस वक्त वो भी खुशहाल हुई इन द एरा ऑफ ज़ियाउल हक। लेकिन ये सिर्फ मार्शल लॉ तक का दौर था, उसके बाद नहीं। फर्दर रेमिटेंस क्या थी? रेमिटेंस ये थी कि हमारे जो ताल्लुकात थे सऊदीया से या इसके अलावा यूएई से, ये इस तरह के जो गल्फ़ कंट्रीज़ थे उनके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हुए। क्यों अच्छे ताल्लुकात हुए? क्योंकि उस वक्त हमारे जो सदर थे ज़िया साहब, वो एक इस्लामिक आइडियोलॉजी रखते थे, इस्लाम को वो फ़रोग़ देते थे। उस वजह से जो इस्लामी मुल्क थे वो उनको कदर की निगाह से देखते थे, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को वीज़े मिले। पाकिस्तान ने उस वक्त रेमिटेंस भी पाकिस्तान में भेजी, यानी कि जो पाकिस्तान से लोग बाहर गए उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो अपने प्यारों के लिए जो उन्होंने ख़र्चा भेजा वो किस में था? डॉलर में था, रियाल में था। तो उस वजह से पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हुआ। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। कोई भी ट्रांजिशन गवर्नमेंट वाला हमारे पास इस वजह से इशू नहीं था कि एक गवर्नमेंट आई नहीं और दूसरी गवर्नमेंट साथ ही सीट लेने के लिए पहुंच गई, ऐसा नहीं था। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इस वजह से ये हमारा प्लान तकरीबन 80% एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन इसको भी एज़ कम्पेयर टू अयूब खान एरा इसको फेल माना जाता है अपने प्लान को। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है 6th 5 ईयर प्लान। ये है 1983 से लेके 1988 तक, ठीक है। ये एरा भी हमारा कुछ तो ज़ियाउल हक साहब का है, और फर्दर क्या हुआ, ये भी प्लान हमारा फेल हो गया, ठीक है। ये अपने टास्क को कंप्लीट ना कर चुका। इसके कॉजेज़ क्या थे? एक तो हमारी अमेरिकन एड जो हमारी आ रही थी, ठीक है, वो हमारी अमेरिकन एड जो हो रही थी वो हम अपने मुल्क के लिए यूज़ कर रहे थे, ठीक है। और उससे जो एक कह लीजिए कि अमेरिका ने हमें ये किस काम के लिए दी थी कि ये हम अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल करेंगे। उस वक्त जो अफ़गान जहाज़ चल रहा था उसमें, ठीक है, हम क्या कर रहे थे, हम उससे अपने मुल्क के जो खर्चे थे वो भी निकाल रहे थे। ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है हर किसी को पाकिस्तान के साथ बना के रखनी पड़ती है। अब वो हमसे बना के रख लें या हमें दबा के रख लें, ये हमारी अपनी चॉइस होती है। फर्दर जो हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ने भी हमारा बहुत सारा साथ दिया, क्योंकि मार्शल लॉ की गवर्नमेंट थी। मार्शल लॉ की गवर्नमेंट में ये सब चीज़ें स्टेबल रहती हैं पॉलिटिकली, क्योंकि एक लीडर होता है वही अपने
असर रसूख रख रहा होता है। एट द एंड ऑफ द गवर्नमेंट ये चीज़ें एग्जीक्यूट ना हो सकें, ये प्लान फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि अब उसमें जब गवर्नमेंट चल रही थी, प्लान चल रहा था, उस दौरान जया साहब का जो तैयारा था वो क्रैश हो गया। बहावलपुर के पास से तैयारा क्रैश हुआ था और C-130 ये तैयारा था। नेक्स्ट हम मूव इस फाइल से करते हैं, तो हमारा 6 जो 5 ईयर प्लान था वो भी इस फाइल से फर्दर ख़त्म हो गया 1988 में। इसके बाद जो हमारे पास सिचुएशन आती है, ये एक बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत लॉन्ग टर्म के बाद हमारे पास एक पॉलिटिकल एरा स्टार्ट होता है। पॉलिटिकल एरा स्टार्ट होता है जिसमें नवाज शरीफ साहब आते हैं पहले, मतलब मुस्लिम लीग आती है, और उसके बाद हमारे पास फिर फर्दर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी आ जाती है। अब ये इसमें अब हमारा पाकिस्तान का इसमें जो था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे हमारे ट्रांजिशन पीरियड स्टार्ट हो गए, क्योंकि कुछ टाइम हमारा नॉन लीग का होता था, फिर कुछ टाइम हमारा पीपल्स पार्टी का होता था, फिर नॉन लीग, फिर पीपल्स पार्टी। इस तरह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें मैशअप का शिकार हो गई। ठीक है, 1988 में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक जो प्लान था 7 5 ईयर का प्लान 1988 से 1993 तक इसको लेके चले, लेकिन उसके बाद अगेन 1993 में गवर्नमेंट आ गई, किनकी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई। ठीक है, अब ये इसकी कॉज क्या थी? ये प्लान भी हमारा एट द एंड क्या हुआ? फेल हुआ। फेल होने की वजह क्या थी? एक तो लैक ऑफ लीडरशिप थी। इसमें अगर एक लीडर काम करता था, चूँकि पॉलिटिकल दौर आ चुका था, जमहूरियत आ चुकी थी, तो जो दूसरी पार्टी होती थी वो अपने वोट बैंक कभी भी नहीं गिराना चाहती, तो वो उसमें जो बहुत ज़्यादा लेग पुलिंग इस वाले से स्टार्ट हो गई थी, जो कि आज भी आप इस चीज़ को मॉनिटर करते होंगे न्यूज़ के ज़रिए। फर्दर इन्होंने कोशिश की कि एक जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बिल्ड किया जाए। ठीक है, ये एक इनका एक अच्छा इकदाम था, क्योंकि पहले हम नेशनलिज्म में थे, नेशनलिज्म से अब हम प्राइवेटाइज होने की तरफ जा रहे थे, और उससे पहले हम कहाँ थे? उससे पहले हम मूव कर रहे थे कैपिटलिज्म की तरफ। तो ये जो डिफरेंट ये जो तजर्बे हैं मुल्क के ऊपर किए जा रहे हैं, इसकी वजह से दरअसल बहुत नुकसान होता है। खैर, जो एक प्राइवेट सेक्टर की तरफ मुल्क को लेके जाया जा रहा था, ये एक अच्छी बात थी। और इसके अलावा फर्दर जो ट्रांजिशन पीरियड था, इस ट्रांजिशन पीरियड ने तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान किया। एट द एंड ये प्लान भी फेल हो गया। नेक्स्ट हम मूव करें तो हमारे पास 8th 5 ईयर प्लान आता है। ये हमारा उस वक्त आखिरी प्लान था, 1993 से लेके 1998 तक। इस प्लान में कुछ ऐसा था कि इसमें सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून और फर्दर पीपल्स पार्टी का एरा रहा था। ठीक है, इसमें 2.5 ईयर या 3 ईयर्स की गवर्नमेंट चलती थी। ट्रांजिशन पीरियड, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस ट्रांजिशन पीरियड की वजह से बहुत नुकसान हुआ। एक हुकूमत आती थी, तकरीबन 2.5 साल 3 साल उसकी गवर्नमेंट रहती थी, और उसके बाद वो प्लान फिर गवर्नमेंट ही जब चलेगी तो फिर गवर्नमेंट के जो इकदाम है वो भी फिर गवर्नमेंट के साथ ही चल जाते हैं। प्लान हमारे हिसाब से ये फेल हुआ। कॉजेज़ इसकी क्या थी? ट्रांजिशन पीरियड इसकी कॉज रही, करप्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी थी इस दौर में। मेरा यहाँ पे मकसद बिल्कुल भी हमारी एक सियासी बहस या फौज और सियासत इस चीज़ के ऊपर नहीं है, प्योरली स्टडी बेस है, और हम सिर्फ इसमें तारीख़ का हिस्सा पढ़ रहे हैं। आपने इस वजह से कोई भी मिसकंसेप्शन का शिकार नहीं होना, जो तारीख है उसको बताया जा रहा है। करप्शन बहुत ज़्यादा हुई थी इस दौर में। इस करप्शन की वजह से क्या हुआ है, और ये करप्शन कहाँ हुई? सिर्फ ये अपर लेवल पे नहीं हुई, अपर के साथ साथ जो मिडल लेवल और फर्दर लोअर लेवल तक ये करप्शन गई। और जब ये करप्शन स्टार्ट होती है तो इट्स मीन के मुल्क का बहुत बुरा टाइम होता है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स की गई। जब भी हमने इकॉनमी को लेकर चलना होता है तो इकॉनमी के लिए हमें हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में क्या होती है कि जो हमारे जो बड़े मंसूबे होते हैं, जो लेट्स सपोज जो हमारी इंडस्ट्रीज़ लगनी है, वो कभी भी शॉर्ट टर्म मंसूबों के ऊपर नहीं चलती हैं, वो हमेशा लॉन्ग टर्म मंसूबों के ऊपर वर्क करती है। ये प्लान हमारा फेल हुआ। फेल होने की बड़ी वजह थी ट्रांजिशन पीरियड। अब इस 1998 के बाद अब इसके बाद क्या हुआ, एक तो नवाज शरीफ साहब ने जो हमारे एटमी असासे थे उस वाले से उन्होंने ब्लास्ट किए। अब उस ब्लास्ट करने के बाद ये प्लान, उनकी गवर्नमेंट भी चलेगी 1999 में, ठीक है, और उसके बाद ये प्लान भी साथ ही चले गए, और ये हमारे जो 5 ईयर के जो प्लान थे यहाँ पे एंड हो जाते हैं। इसके बाद 2004 में एक दफ़ा मीडियम टर्म फ्रेमवर्क के नाम से, जिसको MTFW भी कहा जाता है, शौकत अजीज़ साहब ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। ये 2005 में स्टार्ट हुआ था फर्स्ट, और 2010 तक रहा था। लेकिन अगर हम बात करें, इस वक्त हम लिमिट हैं 5 ईयर प्लान के ऊपर, तो ये हमारे 5 ईयर प्लान आज यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, यहाँ पे उनका दी एंड हो जाता है। अब तक पाकिस्तान में टोटल 8 इस साल से 5 ईयर प्लान आ चुके हैं, और ये 5 ईयर प्लान अगर चलते तो इस वक्त साउथ कोरिया ने हमसे ये 5 ईयर प्लान
कॉपी किया था, जिसकी वजह से आज साउथ कोरिया कहाँ पे पहुँच चुका है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन हमने 8th 5 ईयर प्लान के बाद खुद को स्टॉप लगा दिया, और यहीं इसी के साथ हमारी वीडियो भी यहाँ पे स्टॉप होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इस वजह से आपका कोई भी कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा अगर आपको कोई भी इस वजह से इशू होगा, या आप इस वजह से कोई नेक्स्ट वीडियो किसी भी चीज़ के ऊपर देखना चाहें तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। फर्दर कुछ जो भी आपको मालूमात चाहिए उसके लिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी बहुत ज़्यादा एफर्ट कीजिएगा अपने एग्ज़ाम्स के लिए और पाकिस्तान को बिल्ड करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।